नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन की मैनपुरी रैली की। तो मैनपुरी में महागठबंधन की आज चौथी रैली होगी। इस रैली में 25 साल बाद एक मंच पर मायावती और मुलायम नजर आ सकते हैं। इन दोनों के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अजीत सिंह भी इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली क्रिश्चियन मैदान में होगी। तो आज ये रैली बेहद ही महत्वपूर्ण और देखिए दशा दिशा वाली इस रैली को कहा जा सकता है, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड जो है वो आप जानते होंगे यूपी का, और उसके बाद से ये माना गया कि दो ध्रुव हैं, अलग अलग दो किनारों की अगर हम मिसाल के तौर पर दें, कभी एक नहीं हो सकते माया मुलायम। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जब गठबंधन हुआ, मायावती का स्टेटमेंट भी आया था कि उनकी कुछ चीजें खराब अगर हुई भी तो वो अखिलेश यादव के साथ तो नहीं हुई। उनका गठबंधन आज सपा के आज से है, यानी कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन आज वो मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। इसे राजनीति में हम ट्विस्ट देखते हैं, वक्त के साथ चीजें घूमती हैं, बदलती हैं और कोई फुल स्टॉप नहीं होता, ये कहा जाता है और आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, इस रैली की तैयारियों के बारे में बताइएगा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज, खासतौर से माया मुलायम पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, क्या अभी देख रहे हैं? देखिए जी, जो मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में होने वाली महागठबंधन की इस ऐतिहासिक रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने की तैयारी की गई है। यह पहला मौका होगा जब करीब 26 साल बाद माया मुलायम एक मंच पर होंगे, जिसके मद्देनजर कल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी पहुंच चुके हैं। और बीते दिनों जब नामांकन मुलायम सिंह यादव ने दाखिल किया था तब किसी सभा को नहीं संबोधित किया था। तो ऐसे में आज इस महागठबंधन के जो रैली आयोजित की गई, इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव व रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत चौधरी उस मंच पर नजर आएंगे। अजीत सिंह उस मंच पर नजर आएंगे। इस बार मैनपुरी की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में अगर मैनपुरी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये सपा का गढ़ रहा है और 1996 में पहली बार मुलायम सिंह इस संसदीय क्षेत्र से जीतकर कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री भी बने थे। लेकिन खास बात तो यह है कि यह पहला मौका होगा गेस्ट हाउस कांड के बाद, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया मुलायम सिंह के बीच तल्खियां बढ़ी थी, और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि बीते 2.5 दशक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जो एक तल्ख अंदाज नजर आता रहा है, वो आज यहाँ पर खत्म होता नजर आएगा। मायावती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती हुई एक मंच पर नजर आएंगी। और यही कारण है कि इस महागठबंधन की रैली पर सिर्फ मैनपुरी या प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, और जिसको भव्य और सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। तकरीबन कब तक ये प्रोग्राम शुरू होगा? और जैसे कि बहुत ज्यादा सवाल थे इस रैली का जब जिक्र हुआ उस टाइम पे कि क्या माया मुलायम साथ में मंच साझा करेंगे, और क्या मायावती जो है बोल सकती है, मुलायम सिंह यादव क्या बोल सकते हैं? तो अभी तक क्या यही माना जा रहा है कि मंच वाकई साझा कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया था कि भले ही जो उनके बीच गेस्ट हाउस के बीच कांड के बाद तल्खियां सामने आई हूं, लेकिन वक्त के साथ वो दो रूह हो चुकी हैं। और इस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन को तैयार किया और उसमें रालोद को शामिल किया, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आज इस मंच से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ बसपा मुखिया मायावती इस जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि अगर पिछले कई चुनाव की बात करें तो लगातार सपा बसपा को बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त मिली है, और यही कारण है कि इस बार सपा बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और उसी गठबंधन के शक्ल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज यह पहला मौका होगा जब 26 सालों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आकर बसपा सुप्रीमो मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आएंगी, जिसके लिए इस रैली को सफल बनाने के लिए आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में जो सपा कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस रैली से जुड़ी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया बैन खत्म होने के बाद सीएम योगी आज से एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। सीएम योगी आज संभल, फिरोजाबाद और इटावा का दौरा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी मिश्रिक में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पर लगा बैन अब खत्म हो गया है, लेकिन बैन के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में जाकर संदेश दिया जो वो देना चाहते थे। इस राजनीति के गणित को भी समझिए। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ की जुबान पर 72 घंटे के लिए ताला लगा दिया। बोलने पर संकट आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान के दर पर पहुंच गए और जिस संदेश को देने पर आयोग ने लगाम लगाई, वो संदेश बिना बोले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। लखनऊ के हनुमान मंदिर से शुरू हुआ सिलसिला अयोध्या के हनुमानगढ़ी और फिर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तक जा पहुंचा। वो हर संदेश दिया जिस संदेश पर आयोग ने रोक लगाने की कोशिश की। आयोग ने भी नहीं सोचा होगा कि बैन के बाद भी योगी आदित्यनाथ महफिल लूट ले जाएंगे। अयोध्या में जब योगी हनुमान और रामलला के सरजमी पर थे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की गाड़ी दलितों की बस्ती में पहुंच जाएगी। लेकिन जब साक्षात सरकार दलितों के द्वार पर पहुंचे और घर में जो भी रूखा सूखा था उसे ग्रहण किया तो दलितों की खुशियों का ठिकाना न था। थोड़ी सी सब्जी तरोई की और एक रोटी खाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर आए, उनका आरती करें, उनको माला पहनाए, उनको फिर बैठाएं, उसके बाद पानी पिलाएं। वैसे संदेश तो यही दे रहे थे जो रैली के जरिए देना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था। अयोध्या नगरी से निकले तो देवी पाटन पहुंच गए, वहां शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की और फिर अपने अगले पड़ाव काशी पहुंच गए, जहां संकट मोचन मंदिर में पूजा पाठ किया। हिंदुत्व के बाद यादों को साधने के लिए गढ़वा आश्रम में दस्तक दी और पूर्व मेयर के घर भी पहुंचे। पूर्वांचल की राजनीति में गढ़वा आश्रम के खास मायने हैं। यहाँ कभी मोदी भी पधार चुके हैं। अब इस यात्रा के राजनीतिक मायने तो आप समझ ही गए होंगे। अब तस्वीर क्या बनेगी ये तो चुनाव के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरीके से अब प्रचार प्रसार योगी आदित्यनाथ शुरू कर सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चंदौली से प्रत्याशी महेंद्रनाथ पांडे ने इशारों ही इशारों में मायावती पर जोरदार हमला बोला। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि मायावती महलों में बैठी हैं और योगी जी दर्शन पूजन कर दलितों के घर भोजन कर रहे हैं। पक्षपात हो रहा है, योगी जी भोजन कर रहे हैं। अरे तुम महलों में बैठी, योगी जी कर्मठ जननेता है, प्रतिबंध लग गया, हनुमान जी का दर्शन करा तो उनका आराध्य है, वो गोरख पीठाधीश्वर है, दलित के घर भोजन गए तो तुम क्या नकल करोगे? भी भाजपा बहुत आगे है, उससे भी ज्यादा पहुंचा। आज प्रियंका गांधी अमेठी के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में संगठन और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगी। अमेठी से कानपुर के लिए प्रियंका गांधी रवाना होंगी। तो आज फिर प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में, उनकी एक्टिविटीज जो है काफी सुर्खियां बटोरती भी हैं और आज स्पेशली राहुल गांधी के लिए जो है वो वोट उनके अमेठी संसदीय क्षेत्र में रहेंगी। वोट अपील तो वो लगातार वो कर ही रही हैं। संगठन और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगी और अमेठी से कानपुर के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो जाएंगी। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जैसे कि हम लगातार प्रियंका गांधी की जब एक्टिविटीज की बात करते हैं काफी चर्चित रहती हैं। अगर हम इन दो जगहों की बात करें, स्पेशली अमेठी और कानपुर, कितना इंटरेस्टिंग आप देख रही हैं? कैंपेनिंग तो चल ही रही है। देखिए जीनत, प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अमेठी की, तो आज अमेठी आना है। इस वक्त हम अमेठी के गौरीगंज में मौजूद हैं, जहां पर जिला कांग्रेस कार्यालय है और यहां पर एक अहम बैठक होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद फुर्सतगंज पर लैंड करेंगी प्रियंका गांधी और फिर यहां पहुंचेंगी तो जितने भी संगठन को लेकर बातें होंगी और चुनाव से पहले जितनी विधानसभाएं आती हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगी। और बहुत ही अहम इसलिए है जीनत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में, दूसरे राज्यों में सक्रियता दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो कमान है एक तरह से प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। हालांकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में वो उतनी ही शिद्दत के साथ जा रही हैं।
आज यहाँ पर बैठक करेंगी, लगभग 5 घंटे की बैठक होने वाली है और यहाँ से सीधे कानपुर के लिए रवाना होंगी, जहाँ श्री प्रकाश जायसवाल के लिए उनको एक लंबा रोड शो करना है। यहाँ अगर हम अमेठी की बात करें, पप्पू पांडे हमारे संवाददाता यहाँ पर लगातार ग्राउंड से खबरें हम तक पहुँचाते हैं। पप्पू, आज की जो बैठक है कितनी अहम है प्रियंका? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमेठी सांसद देश के अन्य राज्यों में व्यस्त हैं चुनावी कैंपेन को लेकर, तो वहीं अमेठी में अपने भाई के कंधों को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी पहुंच रही हैं। और ये बैठक चुनाव से पहले काफ़ी अहम मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी अमेठी कांग्रेस के स्थानीय संगठन और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगी। कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जो यहाँ पे प्रियंका गांधी की मौजूदगी में आज कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस कवायद में जुटी हुई है कि राहुल गांधी की जीत का जो मार्जिन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, और ये बात साफ तौर पे कही भी जा रही है, कई बार मंच से भी कही गई कि इस बार अमेठी में विनिंग मार्जिन गांधी परिवार का काफ़ी ज़्यादा होगा। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय हैं, तो पप्पू बता रहे हैं कि विनिंग मार्जिन को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौती है उसको भी महसूस किया जा रहा है। स्मृति ईरानी लगातार एक्टिव हमको दिखाई दी है अमेठी में, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत हो रही थी हमारी जीनत, उनका ये कहना था कि पिछली बार की जो स्थिति थी राहुल गांधी की उससे कहीं बेहतर होगी स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का भी सवाल है राहुल गांधी की अमेठी की ये सीट, लिहाजा प्रियंका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और अमेठी में बार बार वो आती रहेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ 6 मई को पोलिंग होनी है और ये कहा जा रहा है कि आज की बैठक के बाद 1 या 2 और बैठकें यहाँ पर प्रियंका गांधी कर सकती हैं, आने वाले दिनों में एक बार फिर यहाँ आ सकती हैं। तो प्रियंका की सक्रियता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने की है और आज भी इसी कड़ी में ये बैठक होने वाली है। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स जो है हम इस पर भी आपसे लेते रहेंगे। कानपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करेंगे। रोड शो घंटाघर से शुरू होगा। कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश जायसवाल के लिए वोट वो मांगेंगी, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी हमें जानकारी दी। तो आज प्रियंका गांधी रोड शो भी करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनके लिए वोट मांगेंगी। बुलंदशहर में बसपा के एक समर्थक युवक ने गलती से हाथी की जगह कमल का फूल वाला बटन दबा दिया, जिसके बाद उसने गंडासे से उंगली काट ली। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर का है। यहां इस युवक ने अपने हाथ की इस उंगली को सिर्फ इसलिए काट लिया क्योंकि इसने गलती से इस उंगली से बसपा की जगह भाजपा को वोट कर दिया था। लहूलुहान इस व्यक्ति को प्राइवेट चिकित्सालय ले जाया गया। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।